नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना है और वो कब हुई है। कई बार क्या करता है कि एग्जामिनर डायरेक्ट ऊपर से ही क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, या फिर साइमन कमीशन भारत कब आया, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, या रोल्ट एक्ट कब आया था। मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट के कौन सी घटना कब हुई थी। आइए, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना जो है वो है प्लासी का युद्ध। कई बार डायरेक्ट वन लाइनर पूछा गया है कि प्लासी कहाँ पर है, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में। पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 के अंदर। और किन किन के मध्य हुआ, तो बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला और सामने थे अंग्रेज। कई बार ये भी पूछा गया है कि अंग्रेजों में कौन थे सामने, तो याद रखिए रॉबर्ट क्लाइवे, जिसके अंदर पराजित हुए थे कौन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। एक और महत्वपूर्ण घटना इसी प्रकार की जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर स्थान है बिहार के अंदर, और ये युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 के अंदर। किन किन के मध्य हुआ, तो एक तरफ तीन शक्ति थी, मतलब मीर कासिम जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, एक है आपके सुजाउद्दौला, और तीसरे हैं मुगल बादशाह जिनका नाम है शाह आलम सेकंड। सामने थे अंग्रेज, और अंग्रेजों में कौन थे, हेक्टर मुनरो। इसमें भी कौन विजय हुए, याद रखिएगा अंग्रेज। ये आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, प्लासी और बक्सर का युद्ध। इसके अलावा और कौन कौन सी है वो देखिए। एक है आपके बंगाल का विभाजन। कई बार पूछा जाता है आपको वन लाइनर कि बंग भंग कब हुआ था, तो याद रखिए 1905 में। एक आपके इसी के विरोध में, यानी कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था तब भारतीयों ने मिलकर एक आंदोलन किया था, वो था आपके स्वदेशी आंदोलन 1905, जो 1905 से लेकर 1908 तक चलता रहा। इसके अलावा एक है आपके मुस्लिम लीग का गठन। कई बार पूछा गया है कब हुआ, तो 30 दिसंबर 1906 में। संस्थापक कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां, और साथ में थे वकार उल मुल्क मुश्ताक, याद रखिएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण घटना आपके कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1885 में हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसे कहा जाता है सूरत की फूट, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन दो भागों में, गरम दल वे नरम दल। ये कब हुआ था, तो 1907 में, याद रखिए। अगला एक और है आपके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, तो 1909 में। यहीं से भारत में सर्वप्रथम शुरू हुई थी पृथक निर्वाचन प्रणाली। एक दरबार लगा था 1911 में जिसका नाम है दिल्ली दरबार। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इस दिल्ली दरबार में। एक तो बंगाल विभाजन जो था उसको रद्द किया गया, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना, भारत की जो राजधानी कभी कलकत्ता हुआ करती थी इसको बदलकर दिल्ली कर दिया गया। ये घोषणा 1911 की है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। इसके बाद में एक और आपके कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। ये दोनों ही आपके तुलना से याद कीजिएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन तो है 1907 जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की थी। यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर एकजुट हुई थी, मतलब जो 1907 में नरम और गरम दल अलग हुए वो पुनः एक साथ में आ गए थे। कब, 1916। नेक्स्ट, अगली बात है आपकी चंपारण किसान आंदोलन। डायरेक्ट पूछा गया है कब हुआ, 1917 में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार के अंदर। यहाँ पर नील की खेती को लेकर तीन कटिया पद्धति से संबंधित आंदोलन था, चंपारण किसान आंदोलन। महत्वपूर्ण घटना यह है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह यहीं से हुआ था, चंपारण किसान आंदोलन से। इसके बाद में है आपके अहमदाबाद मील मजदूर संघर्ष 1918 में। अहमदाबाद कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं गुजरात के अंदर। और ये जो संघर्ष हुआ था ये प्लेग बोनस विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। एक है आपके खेड़ा सत्याग्रह, ये भी किसानों से ही संबंधित है 1918 के अंदर, और खेड़ा मतलब कहाँ पर, गुजरात के अंदर। अगला है आपके वो है रोल्ट एक्ट, 1919 में आया था। ये एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत किसी भी भारतीय पर यदि कोई संदेह है तो उसे अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन से कानून के तहत, रोल्ट एक्ट के तहत, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। इसकी एक बात याद रखिए, ने वकील, ने अपील और ने दलील का संबंध किस अधिनियम से है, तो रोल्ट एक्ट कब आया था, 1919
19 में। इसी के विरोध में एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहां पर हुआ? तो पंजाब में। आप सब जानते हैं कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर। इसके बाद में एक आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन, 1919 से लेकर 1924। इसी खिलाफत आंदोलन के तहत एक कांड हुआ था जिसका नाम है चोरी चोरा कांड। कहां पर हुआ? यूपी के अंदर। ये मध्य रात्रि को हुआ था, इसीलिए 4 या 5 फरवरी 1922 में हुआ था, याद रखिए। अगला है आपके एक असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 वे 22 से लेकर, और एक पार्टी आई थी 1923 में जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की। नेक्स्ट अगली बात है, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? याद रखिए 1928 में। 27 में गठन, 1928 के अंदर भारत आया। इसके बाद में है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1929 में। इसके बाद में एक आंदोलन है सवज्ञ अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। इसके तहत गांधी जी की एक यात्रा थी जिसे कहा जाता है दांडी मार्च या दांडी यात्रा, जो 12 मार्च से शुरू हुई और 25 अप्रैल 1930 में क्या हुई? समाप्त। इसके बाद में गांधी जी और एक समझौता है, इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 में हुआ था। एक है आपके सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 के अंदर, और इसी के तहत एक समझौता होता है पूना पैक्ट, गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य, 26 सितंबर 1932 के अंदर। इसके बाद में एक मिशन आया था क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। ये थी आपके आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना जहां से डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।